अनदेखे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। आ जाओ। क्या बात है, बहुत ही बेकार था मानता हूं। हेलो 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 हेलो। अनदेखे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, चैप्टर कौन सा है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। आपका पेपर है भैया 20 फरवरी को, जोरों शोरों से मेहनत चल रही है। 20 फेब को ऐसा लग रहा है आपका नहीं मेरा पेपर हो, ठीक है। 20 फेब के आपके पेपर के लिए जोरों शोरों से मेहनत चल रही है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप कभी भी, और ये खा गई, मेरी फोटो खा गई, ओहो सॉरी बेटा। ठीक है, तो अगर आप कभी भी देख रहे हो तो आपके लिए बहुत काम के होने वाले हैं। आगे आ जाओ, पहला क्वेश्चन पढ़ो। क्या क्या है पहला क्वेश्चन? क्या है? कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस? सर्किट को प्रोटेक्ट करने वाले डिवाइस का क्या नाम है? तो किसी भी सर्किट को प्रोटेक्ट करने वाले डिवाइस का नाम होता है फ्यूज। क्या होता है? फ्यूज। फ्यूज उस सर्किट को शॉर्ट सर्किट होने से बचा लेता है। ज्यादा करंट जाता है, फ्यूज उसको उधर ही रोक देता है कि ज्यादा करंट मत जा, रुक जा यहीं पे ही, ठीक है। आगे आ जाओ, दूसरा क्या है? द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन बताता है? इतना पढ़ते ही समझ में आना चाहिए, राइट हैंड थंब रूल। फ्लेमिंग्स का जो रूल है वो बताता है फोर्स, राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है? डायरेक्शन। तो इसका आंसर हो गया हमारा राइट हैंड थंब रूल। इसका आंसर हो गया हमारा राइट हैंड थंब रूल। अरे आधे क्वेश्चन से आंसर बता देते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन कह रहा है सुनो। 4 स्टूडेंट प्लॉटेड द स्केच, ठीक है, चारों स्टूडेंट ने स्केच। कौन सा पैटर्न मैग्नेटिक फील्ड लाइन का इसमें से करेक्ट है? तो जरा पैटर्न देखो, मैं ब्राइटनेस बढ़ा रहा हूं आपकी, पैटर्न देखो। पैटर्न दिख गया? कौन सा पैटर्न सही है? और थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देता हूं, पैटर्न देखो, ये देखो पैटर्न, ठीक है। कौन सा पैटर्न सही है? तो देख पहले वाले पैटर्न में क्या कहता है? राइट हैंड थंब रूल सेज द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। बैटरी का ऊपर टर्मिनल है तो करंट ऐसे जाएगा सब में, यानी करंट ऐसे जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि बैटरी का ऊपर वाला, अब करंट ऐसे जा रहा है नीचे, तो नीचे जाएगा तो जो कंसेंट्रिक लाइंस है वो यू कर्ल होंगी, यू कर्ल, देख यू कर्ल हो जाएगी, मतलब यू कर्ल। अब ये यू कर्ल तो हो रही है, बट देख यहां से ये वापस भी तो आ रही है, हमें तो पूरा कर्ल चाहिए। अगर मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, करंट नीचे है, तो मैग्नेटिक फील्ड यू कर्ल होनी चाहिए, तो यानी यू कर्ल होनी चाहिए ऐसे, ऐसे। तो इसमें तो नहीं हो रहा क्योंकि ए वापस आ रहा है, तो ये गलत है। इसमें देख हमारे को तो अंदर जाने वाली चाहिए, ये तो बाहर आ रहा है, गलत है। ये तो वैसे ही गलत है। देख इसमें देख नीचे गया और पूरी कर्ल होके यहाँ से फिर बाहर आ जाएगी। इन्हें शो नहीं किया मतलब बाहर ही आएगी, तो इसलिए ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया बच्चे? इसमें डी ऑप्शन हमारा हो गया। आगे चलो, क्या कह रहा है? फॉर अ करंट इन लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड नॉर्थ एंड साउथ पोल आर क्रिएटेड एट 2 एंड्स। कोई भी सोलेनॉइड के नॉर्थ और साउथ पोल, इसमें 2 एंड्स क्रिएट किए गए हैं, ठीक है। अमॉन्ग द फॉलोइंग कौन सा गलत है? ठीक है भाई, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड आर इन स्ट्रेट लाइन फॉर्म। ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म लिखना था, ठीक है भैया। सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है? बार मैग्नेट की जैसी होती है, नॉर्थ से निकलती है साउथ में और सीधा चल जाती है अंदर, अंदर तो सीधी चल जाती है, और बाहर बार मैग्नेट की जैसे नॉर्थ से साउथ में, नॉर्थ से साउथ में जाती है। तो ये तो सही है। द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोड्यूस इनसाइड द सोलेनॉइड कैन मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ ग्रैंड मैग्नेटिक मटेरियल। हाँ, इसके अंदर अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल लग देते हैं ना तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है, वो मैग्नेट बन जाता है। ये बात सच है, ठीक है, ये बात ध्यान भी रखना। द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एसोसिएटेड with the solenoid is different from the pattern of magnetic field around the bar magnet। हाँ बिल्कुल ये गलत है, ठीक है। बिल्कुल सोलेनॉइड का जो पैटर्न है वो बार मैग्नेट से अलग नहीं होता। ये कह रहा है डिफरेंट होता है, हम कहते हैं डिफरेंट नहीं, सेम होता है बार मैग्नेट के जैसे, सेम बार मैग्नेट। तो ये सही हुआ या इनकरेक्ट? ये सही हुआ इनकरेक्ट? ये हुआ इनकरेक्ट, क्योंकि सही क्या है? सेम होते हैं, तो ये तो ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट हो गया। द नॉर्थ एंड साउथ पोल एक्सचेंज देयर पोजीशन व्हेन द डायरेक्शन। अगर करंट की डायरेक्शन को उल्टा कर दोगे तो जहां नॉर्थ है वहां साउथ बन जाएगा, जहां साउथ है वहां नॉर्थ बन जाएगा। तो ये सिंपल सा आंसर हमारा हो गया। अगला देख, असर्शन रीजन पर जल्दी कर। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। बिल्कुल, फोर्स की डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल देता है, ट्रू। अगला क्या कह रहा है? मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्टेड अ फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। नहीं, हमेशा जो फोर्स होता है वो मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है, सेम डायरेक्शन में नहीं लगता। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ILB। ILB मैंने तुम्हें बताया भी था, एग्जैक्ट इसका पूरा फॉर्मूला होता है ILB sin थीटा। अगर सेम डायरेक्शन में लगेगा तो जीरो डिग्री का एंगल हो जाएगा सेम डायरेक्शन में, तो उससे फोर्स जीरो हो जाएगा। ये तो हो ही नहीं सकता फोर्स जीरो, मैक्सिमम फोर्स थोड़ी ना हुआ। तो जीरो कभी भी उस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगता, कभी भी उस डायरेक्शन में फोर्स
नहीं लगता, हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है, तो ये फॉल्स हो गया। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। आगे आ जाओ, दो करंट फ्लो कर रहे हैं एक्स और वाई में, कॉलम को मैच करना है, तो आ जाओ भाई, तो आ जाओ। देख फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा होता है तुम्हें पता ही है भाई, ये तो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अगर मैं यहाँ भी बना लेता हूँ तो वैसे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो देख फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख करंट ऐसे, देख इधर से, तो इधर से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। तो देख फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, बाहर डॉट बना देता हूँ। और इस वाली वायर की वजह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में अंदर जा रही है, देख अंदर जा रही है ना, तो क्रॉस बना देता हूँ। तो डॉट और क्रॉस एक दूसरे से मर जाएंगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई? नाइदर इनवर्स नॉर आउटवर्ड्स, एस हो गई। क्या हो गई? एस। सेकंड क्वाड्रेंट में देखते आजा, सेकंड क्वाड्रेंट में देख बाहर आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में बाहर आ रही है, तो लिख दे बाहर। और सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी वजह से देख स्टेज द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट ऊपर है, तो देख इसकी वजह से भी कहाँ आ रही है, यू कर्ल कर, तो बाहर आ रही है, तो डॉट आउटसाइड। तो इसका आंसर हो गया आउटवर्ड, तो बी का आंसर हो गया क्यू। थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा है हमारा? ये रहा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये रहा, थर्ड क्वाड्रेंट ये रहा, तो ये कर्ल करके थर्ड क्वाड्रेंट में अंदर की तरफ जाएगा, ये वाली स्टेज। पहले तो इस डायरेक्शन में करंट की तरफ अंगूठा रखो, इस डायरेक्शन में थंब रखा, थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा है? ये वाला। तो अब इसमें देख, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में अंदर जा रही है इसकी वजह से, तो थर्ड क्वाड्रेंट में इस वाली वायर की वजह से अंदर जा रही है, इस वाली वायर की वजह से देख, ये वाली वायर की वजह से ये रहा क्वाड्रेंट थर्ड वाला, तो इसकी वजह से बाहर आ रही है, तो ये हो गया डॉट। तो बोलो भाई, तो इसके लिए भी नाइदर इनवर्स नॉर आउटवर्ड, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया एस, ठीक है। फोर्थ में देख मैग्नेटिक फील्ड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, ये रहा फोर्थ क्वाड्रेंट, इसके ऑप्शन नहीं हमने कहा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देख फोर्थ क्वाड्रेंट में पहले तो इसकी वजह से देख, इसकी वजह से तो अंदर जा रही है फोर्थ में, ये रहा फोर्थ अंदर, और इसकी वजह से देख, इसकी वजह से फोर्थ में, ये हो गए कर्ल आई अंदर, तो ये हो गई फोर्थ में इसकी वजह से अंदर, तो इसका हो गया इनवर्स, इनवर्स यानी पी। तो ये इसके ऑप्शन हमारे मैच हो गए, इनवर्स यानी पी, पी इनवर्स में है, तो इसकी वजह से ये ऑप्शन हमारे मैच हो गए, ये हमको ध्यान रखना है। आगे बच्चों बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये इन्हें तीन पैटर्न दे रखे हैं, ये सर्कुलर वायर का पैटर्न है, ठीक है। तो सर्कुलर वायर के पैटर्न में देख बीच में मैग्नेटिक फील्ड एकदम सीधी हो गई, ठीक है, और ये तो हो ही रहा है, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आएगी। ये तीन पैटर्न्स दे रखे हैं हमको सर्कुलर के, ये क्वेश्चन पढ़ लो, तीन आयरन फिलिंग्स है, बार मैग्नेट का ऐसा पैटर्न होता है, सर्कुलर वायर का ऐसे पैटर्न होते हैं। तो बार मैग्नेट का पैटर्न ये रहा, और ये पैटर्न है हमारा सर्कुलर वायर का, ये भी हमारा पैटर्न है सर्कुलर वायर का, ठीक है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखते हैं, मतलब क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू सर्कुलर वायर एट सेंटर? सेंटर पे सर्कुलर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? तो सेंटर पे सर्कुलर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होती है। क्या होती है? मैक्सिमम, मतलब सबसे ज्यादा जो सेंटर पे होती है। तो यहाँ पे लिख दो, सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक है, वो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। हाउ आर द फील्ड लाइंस नियर द सेंटर ऑफ कॉइल? तो देख भाई सेंटर, ये रहा सेंटर, सेंटर ऑफ कॉइल पे कैसी लाइंस होती है? स्ट्रेट लाइंस होती है। कैसी लाइंस होती है? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइंस होती है, और आप लिख सकते हो साथ में पैरेलल लाइंस होती है। और क्या कह रहा है लास्ट क्वेश्चन में? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो सर्कुलर लूप की वजह से देखो, मैंने आपको रेगुलर लेक्चर में बताया है किस किस बातों पर डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड। एक तो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगा, जितने ज़्यादा एन होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा करंट पे और डिस्टेंस पे। तो ऑटोमेटिकली इसको कंबाइन करोगे, अगर आपने मेरे से पढ़ा है कंबाइन करने के बाद, तो आपको पता चल जाएगा कि इस पैटर्न पे, इस वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो ये हो गई वैल्यू जिस पे डिपेंड करेगा। तो यही आपके टॉप मोस्ट कॉम्पिटेंसी बेस्ड थे जो कितने इजी थे, और यहाँ पे आपके सॉल्व हो गए हैं। इजी क्वेश्चंस थे, ज़्यादा टाइम लगा नहीं इसको सॉल्व करने में, और इजी था। क्या था आपको समझ में आना चाहिए कैसे करना है, बाकी तो ये बहुत ही इजी थे। तो बेस्ट ऑफ लक, अपन नेक्स्ट टॉपिक में मिलने वाले हैं इसी के साथ ह्यूमन आई के अंदर, तो उसको भी देखना, उसको मिस मत करना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।